Good morning, class 6. Welcome in online class. Today I will start a new chapter. सेक्शन नंबर, आज आपका मैं नया चैप्टर सेक्शन नंबर शुरू कर रहा हूं और जो आपकी बुक है वो है मैथ बूस्टर। ये आपकी बुक है। उस बुक में पेज नंबर 72 पर ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, सेक्शन नंबर। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि सेक्शन नंबर्स होते क्या हैं। व्हाट इज सेक्शन नंबर? क्लास सिर्फ बात करते हैं हम सेक्शन नंबर की। सेक्शनल नंबर होते हैं जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जिसका P क्या है? न्यूमिनेटर होता है और Q जिसका डिनोमिनेटर होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। एक बात और कि फ्रैक्शन में कभी भी जो Q है वो जीरो नहीं होता, या कह सकते हैं हम कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वह फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं कहलाता, वो फ्रैक्शन ही नहीं कहलाता। अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल्स है 5/7, 2/5, 3/2, 1/7 और सो ऑन। यानी जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म में है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम डायग्रामली ग्राफिकली सीखें या डायग्राम से सीखें, एक कोई क्वेश्चन है आपके पास, एक बॉक्स है और उसमें ये 6 बॉक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर उस पर 2 पे क्या हो रही है? शेड हो रही है। 2 पे क्या हो रही है? शेड हो रही है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल नंबर कितने हैं? बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 कितने? टोटल बॉक्स कितने हैं? 6। और शेड कितने पे हो रही है? 2 पर। तो 2/6 किसकी फ्रैक्शन हो गया? शेडेड रीजन का। किसका फ्रैक्शन हो गया? शेडेड रीजन का फ्रैक्शन हो गया। अगर आपसे अनशेडेड का पूछे, किसका पूछे? अनशेडेड का पूछा जाएगा, कितना होगा? 1 2 3 4 4। टोटल बॉक्स कितने हैं इसमें? 6। तो ये क्या है? फ्रैक्शन का डायग्राम के तरीके से समझाना है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन वो है जो किसी होल नंबर में से किस पार्ट को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। इसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट से आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। आ फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक चीज और लिख दीजिए, जिसका न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है।
इज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? छोटा। यार इसके एग्जाम्पल 2/5, ये छोटा और ये बड़ा। 3/10, 6/7, 5/12, 4/15। ये तो क्या है? ये है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिनेटर is called improper fraction. Denominator is less than numerator is called improper fraction. यहाँ पर न्यूमिनेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या हो गया? 7/2, 10/6, 9/4, 8/3। इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा हो गया और न्यूमिनेटर बड़ा हो गया। उसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके क्लास, क्लियर है? मैंने आपको बताया फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन वो होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। कभी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। फ्रैक्शन इज द नंबर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम अ होल पार्ट में से किसी नंबर को रिप्रेजेंट करे, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 2/5, 3/10, 6/7, 5/12, 4/16। आप इन एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसके अपोजिट होता है। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, उसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन आता है? मिक्स। क्लास फिफ्थ, आपको इन सब डेफिनेशन, इन सब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की डेफिनेशन अपनी कॉपी में उतारनी है। चाहे बुक में से उतार लीजिएगा और चाहे मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ से उतार लीजिएगा। ओके क्लास। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जो नंबर नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से बनता है, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या? जो नंबर नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनता है, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एक नेचुरल नंबर ले लीजिए 5 और यहाँ ले लीजिए 2/5। ये क्या है? ओके क्लास, जो फ्रैक्शन नंबर
नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5 2/5, 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन से ही होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से नहीं होगा। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से जो मिक्स फ्रैक्शन बनता है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 17 1/2, 14 6/7, दूसरी सत्य जो आपका मन करे 4 3/5। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर ही आएगा। अगर आप लिखते हैं होल नंबर तो होल नंबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जीरो भी क्या है, होल नंबर है, और यहाँ पर जीरो भी कभी भी नहीं आएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जीरो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। ओके क्लास, तो ये आपकी बात हो गई मिक्स फ्रैक्शन की। अब बात करते हैं, आगे टॉपिक को ले चलते हैं कि चेंजिंग मिक्स फ्रैक्शन into चेंजिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे होगा, कैसे होगा। अब देखिए आप मिक्स फ्रैक्शन, अब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए मिक्स फ्रैक्शन का। मान लीजिए आपने ले लिया 5 3/8, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, और न्यूमरेटर छोटा होता है, ठीक। अब तो जैसे हम इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, देखिए आप यार 8 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 5, और 3 को प्लस कर दीजिए, और इसके नीचे 8 लिख दीजिए। क्या करना है आपको, जो उसका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का इस नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 5, प्लस जो उसका न्यूमरेटर है उसको प्लस कर दीजिए, तो 8 5 का 40, 40 प्लस 3 43/8, ये हो गया आंसर। इस तरीके से आपको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए क्या बन गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, इसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। और एग्जाम्पल ले लीजिए 2 7/10, ये भी क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, 7/10 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनसे क्या बना है, मिक्स फ्रैक्शन बना है। इसको किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 10 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 10 प्लस 7 कर दीजिए, अपॉन 10 नीचे आएगा। ओके क्लास, 10 टू 20 प्लस 27/10, क्लियर है। आप ओरली भी कर सकते हैं, 10 टू 20, 20 प्लस 7 27/10, क्लियर। ये था आपका मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा आपको। मान के ले लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया 7, यहाँ पे ले लिया आपने 3, यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है। 7 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 5 प्लस 3, अपॉन नीचे 5 भी आएगा, 7 5 का 35 प्लस 3 38/5, ये हो गया आपका मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स को आपने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। अब जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं कि आपको अभी आपने किस में क्या किया, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया। अब इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे, देखिए चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
इनटू मिक्स फ्रैक्शन, चेंजिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए। अब एग्जांपल लेते हैं कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल कोई भी ले लीजिए। मान ले लिया आपने 21/4, ठीक। इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर छोटा है। अब इसको मिक्स में कैसे चेंज करेंगे, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसका 21 का 4 से, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो क्या लिखेंगे, देखिए 4 से डिवाइड किया तो 4 तो ऐसे क्या आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है 5, तो 5 लिख देंगे, और रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो 1 ऊपर रख देंगे। क्वेश्चन को साइड में, रिमाइंडर को ऊपर। देखिए 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21/4। क्लियर है। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर को किसमें चेंज किया है, मिक्स में। वहां क्या था, मिक्स को किसमें चेंज किया था, इम्प्रॉपर में। और यहाँ आपने इम्प्रॉपर को किसमें चेंज किया है, मिक्स में। और एग्जांपल देखते हैं एक आध और, जल्दी समझ में आएगा एग्जांपल से। ये पढ़ लेते हैं 17/5, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। करिए डिवाइड 5/17, ठीक। 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। लिखिए यहाँ 5 लिखिए या 3 लिखिए, 5 3 जा 15, यहाँ क्या आ गया 2, ये हो गया आंसर 3 2/5। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का प्रोसेस, ठीक। तो क्लास ये हो गई आपकी थ्योरी। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.1 शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन लिखना है आपको, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला वाला डायग्राम बन रहा है कुछ ऐसा, ऐसा, और ये शेडेड है, ठीक है। टोटल टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। नीचे क्या आ जाएगा 4। मैंने आपको बताया था ना अभी शुरुआत में। और शेडेड कितना है 1, तो कितना हो गया 1/4। क्लियर। बी वाला, इसमें नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं 2, और शेडेड कितने हैं 1, तो 1/2। सी वाला, ये शेडेड है, ये शेडेड है, और ये शेडेड है। टोटल बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉक्स कह लीजिए नंबर ऑफ, वो कह लीजिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कह लीजिए कितने हैं 8। शेडेड कितने हैं 1 2 3, तो आंसर हो गया 3/8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके डी ई एफ आप अपने आप कर लीजिएगा। ओके क्लास, फिर समझ में आ गया। जितना भी शेडेड पोर्शन दे रखा है वो ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस नीचे। ओके क्लास। अब आ रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें कह रहा है शेडेड द पोर्शन अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन इंडिकेटेड। जो आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से इसमें आप फ्रैक्शन इंडिकेट शेडेड करिए। जैसे पहला दे रखा है 1/4 दे रखा है ना, कितने हैं 1 2 3 4 16 है, 16 इसके अंदर बॉक्सेज हैं।
कैसे करेंगे देखिए, 1/4 दे रखा है आपको, अब देखिए अब 4 इसमें तो ज्यादा दे रखे हैं बॉक्स, तो टोटल बॉक्स कितने हैं इसके अंदर हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहाँ पे दे रखा है 1/4। 4 में हमें एक को करना है, तो 16 में कितना करना पड़ेगा, 4 का। किसका करना पड़ेगा, 4 बॉक्सेस को शेडेड करना पड़ेगा। तो 4 बॉक्सेस शेडेड करिए। तो देखिए 1 2 3 और 4, 1/4 इस तरीके से शेडेड हो गया। क्लियर है, क्योंकि 1/4 दे रखा है, बॉक्स कितने हैं आपके पास, 8 है, इसलिए। दूसरा वाला दे रखा है आपको 3/4, ठीक। अब 4 बॉक्सेस में 1 2 3 4, इसमें तो 4 ही दे रखे हैं, तो करना कितने पर है, 3 पर। तो 1 2, ये पूरा कर लीजिएगा अपनी कॉपी में करें तो, और ये 3, ये हो गया 3/4। ओके क्लास, सी वाला है 4/9, इसमें 9 ही दे रखे हैं आपको, 9 ही है। करना कितने पे, 4 पर। तो 1 2 3 4, 4/9। इस बारे में आप थोड़ा कंफ्यूजन है कि 1/4 है कि बॉक्स में दे रखे हैं आपको 16 दे रखे हैं, तो 1/4 पे करना है, यानी एक में एक पे करना है। क्या मैंने 4 ऐसे कर दीजिए और 4 चाहे आप ऐसे कर दीजिए, एक ही बात है। क्लियर क्लास फिफ्थ। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज आपको मैंने कराया फ्रैक्शन, बताए जो नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसका Q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है। सॉरी, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो कि नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है, उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद कराया मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज करना, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। ये तरह मैंने आपको आज चैप्टर में कराया है। जितना कराया है उसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा और एक्सरसाइज 4.1 को अपने घर पर करिएगा। आज की क्लास इतना ही, अब हम बात करेंगे कल। थैंक यू।